त्रिशा को कमरे में कपड़े बदलने होते हैं। उसने विशाल से कहा, तू बाहर जा, मुझे चेंज करना है। लेकिन विशाल कहाँ मानने वाला था। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने तुम्हें पहले भी देख लिया है, इतनी शर्म क्यों कर रही हो। त्रिशा ने आंखें तरेरी और उसे कमरे से बाहर भगा दिया। बेचारे विशाल के अरमानों पर पानी फिर गया। वो बाहर बैठा खुजली करता रहा। थोड़ी देर बाद त्रिशा बाहर आई और उसे खुजलाते देख बोली, अबे क्या कर रहा है। विशाल ने उसने तुरंत पूछा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। दोनों बाइक पर शहर की सैर करने निकल पड़े। रात भर दोनों ने खूब मस्ती की, हंसी ठिठोली की और शहर के अलग अलग कोनों में घूमा। वापस लौटते ही विशाल फिर से अपनी चालू हरकतों पर उतर आया। त्रिशा थकी हुई बोली, विशाल अब सो जा। त्रिशा ने दरवाजा खोला तो देखा कि विशाल उसके सामने खड़ा होकर अपने एब्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे इम्प्रेस करने की पूरी प्लानिंग कर रखी हो। त्रिशा हंसते हंसते बोली, अरे हट, क्या कर रहा है। त्रिशा उसकी हरकतों को देखकर मुस्कुराई और अंत में कहने लगी, ठीक है, बस थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, समझा। जैसे ही परमिशन मिली, विशाल खुशी के मारे त्रिशा के कमरे की ओर भागा। कमरे में घुसते ही उसने त्रिशा को बेड पर गिरा दिया। त्रिशा बोली, अरे संभल के, बेबी को कुछ हो जाएगा। विशाल थोड़ा रुककर उसे संभालता है। त्रिशा उसे प्यार से मनाने लगती है, आज नहीं विशाल, किसी और दिन करेंगे। विशाल प्यार से मान जाता है। फिर उसने कहा, अच्छा कम से कम एक हक तो मिल सकता है। त्रिशा मुस्कुराते हुए हामी भरती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर विशाल का दोस्त दस्तक देता है और बोलता है, भाई बॉटल का ऑर्डर आया है। दोस्त समझ जाता है और अकेला ही डिलीवर करने चला जाता है। त्रिशा और विशाल फिर कुछ वक्त साथ बिताते हैं। अचानक विशाल का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। विशाल को अब जाना पड़ता है। त्रिशा जिद करती है कि वह भी साथ चलेगी, लेकिन विशाल उसे घर पर ही रुकने के लिए कहकर कुछ पैसे लेकर अकेले ही निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशन में उसे पूरी रात रुकना पड़ता है। वह त्रिशा को फोन करके बता देता है। सुबह दोनों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही विशाल घर पहुंचता है, वहाँ त्रिशा विशाल घर के कोने कोने में त्रिशा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। आखिरकार बिना देर किए वह त्रिशा के पापा के घर पहुंचा। घर में घुसते ही त्रिशा मिल जाती है, जो अपना कुछ सामान लेने आई थी। विशाल थोड़ा नाराज होते हुए पूछता है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। त्रिशा ने जवाब दिया, उठा नहीं पाई, लेकिन तुमने बाद में मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तभी विशाल को याद आया कि त्रिशा को ढूंढने की टेंशन में उसने भी किसी का फोन नहीं उठाया। त्रिशा ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहती है। विशाल अपने दिल की सारी बातें त्रिशा से कहने लगा कि कैसे वह उसे बेहद पसंद करने लगा है और उसके बिना अब रह नहीं सकता। उसने त्रिशा से हमेशा साथ रहने और शादी करने की बात भी कही। त्रिशा भी मुस्कुरा दी। उसे भी विशाल अब अच्छा लगने लगा था, तो उसने भी हामी भर दी। बाहर से त्रिशा के पापा घर में दाखिल होते हैं। विशाल बहुत उत्सुक होता है। उसने जल्दी जल्दी त्रिशा से कहा, चलो अब चलते हैं। त्रिशा के पापा हंसते हुए बोले, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर और रुक जाओ। उसने त्रिशा से मजाक में एक किस मांगी, पर त्रिशा ने मना कर दिया। तो विशाल ने शरारती अंदाज में जाकर त्रिशा के पापा को ही एक किस कर दिया। त्रिशा हंसते हंसते पागल हो गई। विशाल ने त्रिशा को गोद में उठाया और सीधा अपने घर ले गया। और इस तरह त्रिशा और विशाल की ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही और कहानियां जाननी है तो जल्दी से कमेंट में भर भर के दिल टाइप कर